एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा समुद्र है जहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग इंसान बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर हम क्या है, ये सबके अपनी अपनी दुनिया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति कदम डाल देता है और एक बार यहाँ चलना शुरू करता है तो वो इंसान बन जाता है। और ये सच है। आपको चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, एवरीथिंग आपके अंदर में वो सहूलियत यहाँ नेटवर्क मार्केट के अंदर दे दी जाती है कि आप एक इंसान की बिहेवियर अपने अंदर उतार लेते हैं। और बिल्कुल आपको देखने के बाद जब आप यहाँ पर चलते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये किस डिपार्टमेंट से है, ये इंसान जो मेरे सामने बैठा है ये किस डिपार्टमेंट से है, क्या ये प्रशासनिक डिपार्टमेंट से है, क्या ये मंत्रालय डिपार्टमेंट से है, ये है किस डिपार्टमेंट से जो इतना सहूलियत के साथ और यहाँ पर हमारे बीच में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, इतने अच्छे तरीके से इनका बिहेवियर है, इनका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आखिर ये क्यों है इनके पास? और जब उनको पता चलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो छोटी सोच होती है वो उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जोड़ने वाला काम करता है, ये लोगों को तेल लगाने वाला काम करता है, ये लोगों को टोपी पहनाने वाला काम करता है। देख कर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी सोच ही वही है क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। जिस दिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा तो उनकी भी सोच, उनकी भी तरीका और उनका भी बिहेवियर इंसानों वाली हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल देने के रूप में, आप लोगों ने एक ऐसा शख्स जो इंडिया का आज के डेट में नंबर 1 पैसा वाला आदमी माना गया है और वर्ल्ड में भी उनका इनकम के मामले में तीसरा चौथा स्थान आज के डेट में भी मौजूद है। उस शख्स का नाम है मिस्टर धीरूभाई अंबानी। तो ये धीरूभाई अंबानी, लेट धीरूभाई अंबानी, जो हमारे इंडिया का एक नामी गिरामी नाम है जिसे सभी लोग जानते हैं। धीरूभाई अंबानी का एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों के बीच कहना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ा था। धीरूभाई अंबानी जब काम क्या करते थे, पेट्रोल पंप में, कहा जाता है कि वो पेट्रोल पंप में भी अपना समय दिए हुए हैं। तो उस वक्त जब उनकी सैलरी मिलती थी वहां पर, तो लगभग सैलरी जो भी उनको प्राप्त होता था मंथली का, तो वो उस मंथली सैलरी में से वो करते क्या थे, तो उसमें से वो ओनली 20% पैसा अपने घर खर्चे के लिए यूज करते थे और बाकी का पैसा वो यूज करते थे 5 स्टार होटल में। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो एक मामूली सा पेट्रोल पंप पे काम करता हो, उसकी सोच क्या थी, और वो चाय पीने जाता था कहां? 5 स्टार होटल में। क्यों जाता था? जब उनसे पूछा उसके साथी ने, उसके जो कलीग्स थे, उन्होंने पूछा, यार इतना कम पैसा मिलता है पेट्रोल पंप में, परिवार को देखने का तुम एक कप चाय 50 रुपए का चाय पीने के लिए तुम जाते हो 5 स्टार में। उस वक्त 50 रुपए की चाय हुआ करती थी शायद 5 स्टार के अंदर, तो तुम 50 रुपया से एक कप चाय के लिए खर्च कर देते हो जाके महीने का सैलरी, ऐसा क्यों? तो उस वक्त धीरूभाई अंबानी ने उसको जवाब दिया था कि मैं चाय पीने वहां नहीं जाता हूं, चाय तो एक बहाना है, वहां बैठेंगे 5 स्टार होटल में, कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मैं अपने सैलरी का आधा % मैं वहां पर दे देता हूं सिर्फ एक कप चाय के पीछे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस 5 स्टार होटल में कौन लोग आते हैं, ये देखने के लिए कि जो लोग यहाँ आते हैं उनका तरीका क्या है बोलने का, उनका बैठने का तरीका क्या है, वो अमीर लोग होते कैसे हैं, उनका कपड़ा क्या होता है, वो बोलते कैसे हैं, खाते क्या है, मैं वो देखने के लिए हर महीने यहाँ आता हूं क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, मुझे भी अमीर बनना है। और मैं पेट्रोल पंप में अगर मौजूद हूं तो यहां रहकर मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, मेरी सोच अगर बड़ी होगी तभी मैं बड़ा बन सकता हूं। तो दोस्तों, अपनी सोच को, आपकी सोच अगर बड़ी हो गई, जिस दिन भी आपकी सोच बड़ी हो गई, आपका सपना बड़ा हो गया, उस चीज को पाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको ऊपर वाला ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको पूरा साथ देगा उसे पाने के लिए, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे आपको इग्नोरेंस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिक्कतें आती है, जब आप बड़े चीज को हासिल करने जाते हैं तो बड़े चीज को हासिल करने के लिए आपको मुश्किल का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको दिक्कत देती है, यहाँ भी मिल रहा है। RSG 24 आज हम लोग अगर इसको कर रहे हैं तो यहाँ भी दिक्कत मिल रहा है।
आप सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूं पहले से, लेकिन जो भी टाइम यहां दे रहा हूं उसका पीछे कारण क्या है? वो सोच कि हमें कुछ बड़ा चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, अपने हर उस ख्वाहिश को पूरा करना है जो कभी हमने सोचा है, और उस सोच को लेकर आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ मौजूद हैं। और आगे भी जैसा कि कंपनी की ओर से हमेशा हम लोग को सुनने को मिलता है कि ये 2024 का प्लानिंग है, 2024 तक अगर ये कंपनी चल रही है, आज आप देख लो 1 साल आप लोगों का हुआ है, 1 साल में पोजीशन अभी यहाँ मिस्टर अताउर रहमान बता रहे थे कि उनकी इनकम लगभग 15 से 16 हजार रुपए इनकम आ रही है मंथली की। 7 महीने में लगभग उन्होंने 15-16 हजार का रेशियो तय कर लिया है। आपको क्या लगता है कि अगला 1 साल इनका क्या पोजीशन होगा? मंथली 2 लाख के आसपास में जैसा उन्होंने टारगेट दे रखा है, मंथली 2 लाख में जाएंगे। और आने वाले वक्त में जो रेशियो कंपनी का बना हुआ है, जो टारगेट कंपनी ने प्लानिंग ले रखा है, पंचवर्षीय योजना बना रखा है, उस योजना के अंतर्गत 2024 के अंदर उनकी इनकम 1 करोड़ मंथली तक होगी, और मैं समझता हूं उससे बहुत ऊपर होगी। तो सोच अगर आपकी नहीं है उतनी बड़ी, तो कहीं ना कहीं आप रहिए सैलरी बेस पे, कहीं ना कहीं काम कीजिए, मजदूरी कीजिए, नौकरी कीजिए, क्योंकि वहां से अगर बाहर निकलना है, अगर धीरू भाई अंबानी सोच नहीं बनाता तो आज वर्ल्ड में आज उनका पैसे वाला 1 to 10 नंबर में उनका नाम नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज है सोच। जब तक सोच नहीं बदलोगे सितारे नहीं बदलेंगे। कहा गया है कि नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। तो दोस्तों सोच बदलिए। अगर अभी भी उसी सोच के तहत यहाँ बैठे हैं, अरे यार क्या होता है, ये तो खुलता ही नहीं है, अरे यार अपडेट क्यों आ गया, अरे यार ये कौन सा सिस्टम डाल दिया कंपनी ने, अरे ये क्यों हो गया, अरे बकवास कर दिया कंपनी, ऐसा कर दिया कंपनी, वैसा कर दिया, ये जब तक आपके अंदर रहेगा साथियों आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, अपने दिमाग को अस्थिर करना सीखिए, शांत करना सीखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज सिखाया जाता है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखे हैं और सिखाया भी गया शुरू से, जो हमारे लीडर्स रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सिखाया है कि भाई सर पे बर्फ रखो और पैरों में चक्कर रखो, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि आपको माथा अपना जो है ना उसको ठंडा रखना पड़ेगा, तब आप सोच पाओगे। माथा गर्म हो गया, सोचने का शक्ति खत्म। तो दिमाग हमेशा आपका क्या होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और आपकी सोच की शक्ति जो है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे, और जो परेशानी आपके सामने है उससे आप आगे बढ़ पाओगे। है कि नहीं? है कि नहीं? तो आवाज में निकालिए, पता चले कि आप लोग हैं मौजूद यहाँ, ठीक है। तो कहा गया है कि वही चीज है कि सोच जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, और बड़ा करने के लिए सोचना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहेंगे कि आज आप सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं, ठीक है, और इस उपस्थित में जो है आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ ख्वाहिश भी होगा, कुछ ना कुछ सोचकर यहां आए होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, सीखने के लिए मैं भी यहां उपस्थित हुआ हूं कि भाई कंपनी के एमडी जब अपने उस क्षेत्र से चलकर हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो हम लोग भी अपने घर के अगल बगल से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस से हम लोग भी मिलने आ ही सकते हैं। तो हमें बहुत खुशनसीबी हुई और बहुत ही दिली इच्छा थी कि भाई एमडी साहब से हम भी मिले, और वो मौका एमडी साहब ने हम सभी लोगों को दिया कि हम सभी लोग यहाँ पर उनसे आज रूबरू हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, आज उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और ये सेल्फी सिर्फ यादगार की चीज नहीं है। आप ये सेल्फी अगर आज ले रहे हैं, आने वाला समय तो बहुत मिलेगा सेल्फी लेने का, क्योंकि अभी गोवा टूर का भी प्रोग्राम, जैसा कि हमने सुना कि 3rd लेवल अचीवर के लिए गोवा टूर का प्रोग्राम भी सुनिश्चित तरीके से तय हो चुकी है कि कब जाना है। बस संख्या वहां थोड़ा सा और बढ़ जाए, कुछ लोग और अटके हुए हैं जिनका 3rd लेवल में कुछ घटा हुआ है, तो वो जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो है गोवा का भी प्रोग्राम कंपनी द्वारा होगा, जो 3rd लेवल के लिए रिवार्ड रखी गई है। इसी जगह पर यही कहेंगे, एक छोटा सा शायरी देकर ज्यादा, क्योंकि कहावत है भाई नेटवर्कर हम भी हैं, तो माइक पकड़ने के बाद थोड़ा सा होता है। तो मैं ये कहूंगा सर कि सोच को बड़ा कीजिए, और सोच के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये शायरी के रूप में कहना चाहूंगा कि सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर,
सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर। कुछ पाने के लिए चलना भी जरूरी है, तो आपको चलना भी पड़ेगा, आपको लोगों को बताना भी पड़ेगा। ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी जो आपको इस प्लान के तहत कहा जाता है, और आपको जो उचित लगता है उसको लेकर आपको वर्क करना पड़ेगा। तभी इस जगह का जो हम लोग इनकम प्लेटफॉर्म देखते हैं कि 7 लाख रुपया पर डे, अगर 10 के मल्टीपल पे भी काम कर ले कोई बंदा तो 7 लाख रुपया पर डे की इनकम यहां से प्राप्त की जा सकती है। ये प्लान कहता है, ये प्लान कहता है, जो कैलकुलेशन है वो कहता है। अगर 2 + 2 4 हो सकता है, तो यहाँ पे 10 के मल्टीपल पे 10 गुना 10 के मल्टीपल 7 लेवल चले तो 7 लाख भी हो सकता है। क्या ये सही है गलत है? तो जब ये प्लान 7 लाख रुपया डेली देने के लिए कह रहा है, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि 7 रुपया हम ले, 6 रुपया हम ले? 7 लाख लेंगे ना? लेना है कि नहीं? तो 7 लाख की सोच बनाइए, और 7 लाख तो मल्टीपल 10 का कहता है। आप अगर 20 का मल्टीपल चलेंगे तो क्या होगा सर? अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 के जगह पे 10 के मल्टीपल पे 7 लाख डेली है, आप अगर 20 के मल्टीपल पे काम करेंगे तो क्या होगा? 14 लाख। 30 के मल्टीपल पे करेंगे तो क्या होगा? 40 के मल्टीपल पे करेंगे तो क्या होगा? 50 के मल्टीपल पे करेंगे तो क्या होगा? 100 के मल्टीपल। आपकी क्षमता क्या है सर, उसको देखिए, झांकिए अपने अंदर, बाहर की दुनिया को छोड़िए, प्लान को झांकिए और खुद को झांकिए, और सवाल कीजिए खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं इस प्लान को ले सकता हूं या नहीं। अगर मैं ले सकता हूं, अगर ये आत्मा आवाज दे दिया आपको कि मैं ले सकता हूं, तो बस सर दुनिया को छोड़ दीजिए, दाएं बाएं देखना बंद कर दीजिए। बस ये देखिए कि मैं ले सकता हूं, ऊपर वाले ने मुझे कहा लेने के लिए, और जब प्लान कहता है कि ये मिल सकता है, तो इस प्लान को मैं लेके रहूंगा और दिखा के रहूंगा दुनिया को। चाहे 1 साल के अंदर ले लूं, चाहे 6 महीने के अंदर ले लूं, चाहे 5 वर्षीय योजना कंपनी बनाए 5 साल 2024, तो उस 2024 के अंदर ले लूं। क्षमता आपके अंदर मौजूद है, निखारना आपको है। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अपनी बात को मैं यहाँ पे विराम देता हूं, लेकिन कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आप सीधा एमडी साहब के तरफ में रुख करूं और उनको ही स्टेज पे बढ़ाऊं, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं और देखने आए हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर प्लानिंग की जा सकती है और क्या क्या चीज यहाँ पर अवेलेबल है। और किसी भी तरह का बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कतें आती है, कंपनी का अपडेट भी होता है, और कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो चीज बना होता है या कोई बनाता है किसी भी चीज को, तो वो बहुत कुछ सोच के बनाता है, उसमें उंगली करना अपने लिए नुकसानदायक है। ऐसा मानते हैं? यस। मानते हैं? यस। तो मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाला भी अगर धरती बनाया है, हमें बनाया है, जानवर बनाया है, तितली बनाया है, नदी बनाया है, वो भी कुछ सोच के बनाया होगा। यस। हम उंगली करें क्या ऊपर वाले के बीच? नो। उचित बनता है? नहीं। लेकिन कोई था ऐसा बंदा जो उसको लिए लगा, भाई उसकी आदत थी उंगली करना, उसकी आदत थी कुछ ना कुछ टोकना, उसकी आदत थी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करना। तो वो एक दिन कहीं जा रहा था जंगल होते हुए, तो उसे जो है जंगल होते हुए जाते जाते थकावट के कारण उसे नींद आ गई, और नींद आई तो वो एक पेड़ के पीछे नीचे जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद वहां कुछ देर थकावट के कारण जो है सोचने लगा। तो देखते देखते उसे देखा कि भैया जो पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो पेड़ जो था वो था सहतूत का। सहतूत समझते हैं? छोटी छोटी फल होती है, तो सहतूत का वो पेड़ था। सहतूत का पेड़ कैसा होता है आपने देखा है किसी ने? वो बहुत बड़ा होता है, तना उसकी बहुत मजबूत होती है, लेकिन फल उस पर कितना होता है? छोटा छोटा, है ना। और उसी जगह पे वो भी उस पेड़ को देख ही रहा था कि सामने में उसे एक और पेड़ नजर आ गई। वो पेड़ क्या चीज का था? वो पेड़ था कद्दू का। कद्दू समझते हैं? लौकी जिसको बोलते हैं। तो लौकी का पेड़ देखा आपने? वो कैसा होता है? जमीन पे लेटा हुआ लता होता है उसके अंदर, है ना, मतलब लता होता है, और वो जो है किसी सहारे पे उसको लगाया जाता है। लेकिन उसका जो फल होता है वो कैसा होता है? बड़ा बड़ा होता है ना। तो अब वो जो उंगली करने वाला आदमी था, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती सुझा रहता है, वो बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कि ये जो ऊपर वाला है ना, ईश्वर, अल्लाह ताला, भगवान जिसे हम मानते हैं, ठीक है, ये गलत कर दिया। इसको धरती बनाना नहीं आया, इसको जो है धरती बनाना नहीं आया, इसको बेकार है। हम होते ना भगवान, हम अगर अल्लाह होते, हम भगवान होते, तो हम क्या करते हैं कि इतने बड़े पेड़ पे छोटा छोटा फल होता है, यहाँ तो कद्दू लगाना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे कद्दू लगाते, ठीक है, और उस लता में लगाता मैं सहतूत। अगर हम भगवान होते तो कहने कि वो उंगली किसने उठाया सर?
भगवान पे, अल्लाह पे, भगवान पे उठाया उन्होंने। और अब ये सोच ही रहा था कि ऊपर से एक छोटा सा शतूत का फल है वो टूट के गिर गया, और गिरा तो सीधे उसके सर पे, और सर पे गिरा तो वो ऊपर से गिरने के बाद उसको चोट लगा और वहां से खून बहने लगा, दर्द हुआ उसे काफी। अब वो सोचा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को बोला कि अरे हम तो बहुत गलत सोच दिए, अगर शहतूत नहीं होता, कद्दू होता है इस पैर में और मेरे सर पे गिरता तो मेरा तो भत्तू बन गया होता है। तो कहीं ना कहीं सर कोई भी क्रिएशन जब होता है, कोई भी जब रचना की जाती है, जब कोई चीज बनाया जाता है, तो उस बनाने वाले पे उंगली मत करो। वो अपनी सोच के अनुसार से बना रहा है, अपने तरीके से बना रहा है। हम जो पालन हमें करना है, जो हमें रूल्स वहां पे बताया गया है, उस रूल्स को हमको फॉलो करके हम आगे बढ़े तो हम सलामत रहेंगे, और जो सोच लेके चल रहे हैं उसे पूरा भी करेंगे, है ना? है या नहीं? तो बस मैं यही समाप्त करता हूँ अपनी बात को।